अब देखो आगे डेफिनेशन है आइसोलेटेड पॉइंट की। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग। तो करेक्ट क्रिटिकल पॉइंट ही आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा, लेकिन कब बनेगा? ये क्रिटिकल पॉइंट x0 y0 है सिस्टम 4 का, उसे आइसोलेटेड कह देगा इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सर्कल सच दैट कि उस सर्कल का जो सेंटर है वो वही क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए अबाउट द पॉइंट x0 y0 सच दैट कि उस सर्कल के अंदर वो अकेला क्रिटिकल पॉइंट बचे। सपोज जैसे मान लो ये मेरा वो क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट को सेंटर माना और मैंने r इसकी क्या मान ली? रेडियस। और r रेडियस मान के मैंने क्या बना दिया? एक सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर सिर्फ ये अकेला क्रिटिकल पॉइंट अगर है तो ये क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है अलग, अकेला। फिर है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राजेक्ट्रीज। द ऑटोनोमस सिस्टम क्या है मेरे पास? dx बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। सिस्टम क्या बन गया? फर्स्ट। कह रहा कि एफ ऑफ एक्स वाई और जी ऑफ एक्स वाई कैसे हैं? कॉन्टीन्यूस फंक्शन है विद कॉन्टीन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव एट एक्स वाई ऑफ द फेज प्लेन। जैसे वहाँ पी क्यू पढ़े थे ना हमने कि पी क्यू जो ऐसे थे कॉन्टीन्यूस थे और जिनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी कैसा था? कॉन्टीन्यूस। बस पी क्यू की जगह यहाँ क्या रख दिया? एफ और जी। अब कह रहा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज अ पाथ थ्रू ईच पॉइंट x0 y0 इन द फेज प्लेन। फेज प्लेन के हर एक पॉइंट से एक पाथ पक्का जाएगा। वी कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dx बाई डी टी एफ एक्स वाई, डी वाई बाई डी टी जी एक्स वाई सच दैट। इनिशियल प्रॉब्लम कैसी है कि टी नोट पर x की वैल्यू क्या है? x0 और टी नोट पर y की वैल्यू क्या है? y0। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तभी बनेगी जब दोनों जगह वैल्यू कैसी होगी? सेम। तो कोची-पियानो थ्योरम क्या कहेगी कि इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा सच दैट x इज इक्वल टू एक्स टी है, y इज इक्वल टू वाई टी है, जो कहाँ से पास करेगा? x0 y0 से। ठीक है, मतलब इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि इस पॉइंट से पास कर गया x0 y0 से। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी ने क्या कहा कि x का सॉल्यूशन था फाई टी, दूसरा सॉल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू साई टी। मान लो ये उसके कोई सॉल्यूशन है। फिर कह रहा है कि एक कांस्टेंट ले लो c जो किससे बड़ा हो? 0 से, सच दैट मैं उस c को यहाँ फाई ऑफ टी प्लस सी भी कर दूँ और उसी कांस्टेंट को फाई ऑफ साई टी प्लस सी कर दूँ। ये दोबारा फिर से एक सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? देखो मान लो सपोज़ कि मेरे पास ये सिस्टम था, मेरे पास पहले यहाँ सॉल्यूशन था सपोज़ 2 और 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर मैं x प्लस सी और y प्लस सी कर दूँ तो 2 प्लस सपोज c की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ भी मैंने क्या कर दिया? 1 प्लस 4, ये तो हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा? 5। तो अब 6 प्लस 5 सपोज़ यहाँ कहीं लाई करेगा कि ये क्या है? 6 5। सॉल्यूशन तो भी बनेगा लेकिन पहले जहाँ था वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने ऐसा काम ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था जहाँ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी आती थी कि सपोज़ पहले एक स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, फिर कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो ये स्क्वायर यहाँ की बजाय यहाँ बन जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन तो अब भी वही है, शेप अब भी वही है, बस शिफ्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह। तो इस कांस्टेंट का काम वही है कि ये क्या करवा देगा? उसे शिफ्ट करवा देगा। These two solutions in fact give same orbit but represent a translation of each other.